अस्सलाम एवरीवन। उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम जो आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल क्या है और उसका यूज़ क्या है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको आर्टिकल का यूज़ और उसका पहचान प्रॉपरली समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल हमारे पास दो हैं। एक है ए एंड एन और दूसरा है द। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल हैं। फिर फर्दर ए और एन को हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल कहते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम डेफिनेट आर्टिकल की तरफ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। The difference between A and N. A and N have the same meaning. Almost इन दोनों का मीनिंग सेम है, माना सेम है। And N are indefinite article. इसको हम indefinite article कहते हैं। The difference depend on the sound at the beginning of the next word. यानी उसका जो यूज़ है उसका इन्हिसार किस चीज़ पे है कि इस जो शुरुआत है वर्ड का उसके बाद ये कॉन्सोनेंट से है या फिर वावल से है, उस पर डिपेंड करता है, यानी उस साउंड पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास लेटर्स है उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसकी यूजेस की तरफ। When the next word start with the consonant sound, यानी जब ए के बाद जो वर्ड है लफ्ज़ का वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। हम ये नहीं कहते कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, यानी अगर ये वावल से भी हो लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तब भी ए यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यानी जब ए के बाद जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि अ बुक। अब अगर बुक को हम देखें तो बुक में सबसे पहला वर्ड बी है और ये कॉन्सोनेंट है। अ कार, सी भी कॉन्सोनेंट है। अ डॉग, डी भी कॉन्सोनेंट है। अ फ्रॉग, लीमन एंड अ ट्रॉक, ये सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट ही है। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वावल साउंड, जब नेक्स्ट जो वर्ड होता है एन के बाद ये वावल से स्टार्ट होगा, तो वावल साउंड से स्टार्ट होगा तो हम एन लगाएंगे। अगर ये वावल से स्टार्ट हो लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो लेकिन वावल का साउंड दे रहा है तो फिर भी हम क्या करते हैं, हम एन लगाएंगे। जिस तरह नीचे एग्जांपल है कि एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। ठीक है, ये सारे वावल के साउंड है। अब नीचे कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको डिस्कस करते हैं। बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट। ये पहले मैंने बताया कि साउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। अ हाउस, ठीक है, अब हम एन हाउस नहीं कहते, अ हाउस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले आप उसको देख, अ हाउस, ठीक है, अ हाउस मैंने लिखा, बट एन आवर, ठीक है, एन आवर हम लिखते हैं लेकिन अ हाउस लिखते हैं। अब अगर हम उसको देखें तो एच दोनों में है लेकिन एन और में हम एच जो है ये साइलेंट है और ओ का आवाज़ देता है। ठीक है, ओ से स्टार्ट होता है और ए हाउस में ये इससे स्टार्ट होता है, इसीलिए यानी एन और में हम एच ही लिखते हैं लेकिन एन लगाते हैं और हाउस में हम एच ही लिखते हैं लेकिन ए लगाते हैं। द एच एट द बिगनिंग ऑफ द हाउस इज साइलेंट। ठीक है, द एच एट द बिगनिंग ऑफ द हावर इज साइलेंट। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ, एन अंकल,
इसको हम क्या लिखते हैं, एन अंकल, बट आ यूनिवर्सिटी हम लिखते हैं। अब अगर इन दोनों को हम देखें तो अंकल में भी यू पहला है और यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन अंकल में हम एन लिखते हैं और यूनिवर्सिटी में हम ए लिखते हैं। ये क्यों? द यू एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी में जो यू आया है ये वाई का जो है ना आवाज देता है हमें, ये यू का नहीं देता, इसलिए हम आ लिखते हैं। समझ आ गया दोस्तों? This rules apply to all word for a or an including adjective adverb, यानी ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं ए और एन के लिए यूज होते हैं, इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब एटसेट्रा भी होते हैं। जिस तरह a cold day, a very crazy person, an easy an easy lesson, an interesting class, ठीक है। तो दोस्तों ये था एन और एन जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल है उसका डिफरेंसेस। अब आगे जाते हैं द की तरफ। यहाँ पर भी एन ए एन और द का डिफिनीशन दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन हम आते हैं द की तरफ। द उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब द कहाँ कहाँ पर यूज होगा? वी यूज द विद, हम यानी द को यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे? नंबर वन, sometime that is unique or there is only one, अगर एक चीज बिल्कुल यूनिक हो या बिल्कुल वन हो, इसके जैसा दूसरा ना हो, तो हम द यूज करेंगे। जिस तरह द सन, द मून, द इंटरनेट। अब अगर आप उसको देखें, ये यूनिक भी है लेकिन ओनली वन भी है, सन दूसरा नहीं है, ठीक है। इस तरह मून दूसरे है लेकिन यूनिक है, इंटरनेट भी यूनिक है। नंबर सेकंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन, यानी जब आप सेम नाउन की बात कर रहे हो सेकंड टाइम पे, तो तब भी आप द यूज करेंगे। जिस तरह आई बॉट अ शर्ट, द शर्ट इज रेड। अब ये देखो, आई बॉट अ शर्ट, फिर हम क्या कर रहे हैं, यानी फिर दोबारा सेम नाउन की बात कर रहे हैं, तो फिर द यूज करते हैं। डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी डायरेक्शन में भी हम उसको यूज करते हैं। जिस तरह द वेस्ट, द ईस्ट, द अर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, एटसेट्रा। इसके अलावा जितने भी पॉपुलर चीज़ें होते हैं या राइवर्स होते हैं या लोग होते हैं एटसेट्रा, तो उसको उसके लिए हम भी द यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊपर आप ए और एन की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले समझा दिया, तो यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, ए एंड द। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।